Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। 16 स्टूडेंट्स हो गए लाइव। चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पिछले दिन एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी। कर लिया था ना, एक यूनिट कंप्लीट हो गई थी, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा। आइए पीडीएफ लाइव करते हैं आपके सामने। पिछले दिनों हम लोगों ने बात करी हुई थी। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया कि नहीं पूरा कर लिया? सभी बताएंगे। सभी बच्चों ने अपना वर्क पूरा कर लिया है? पेयर कॉपी बेटा कंप्लीट करनी है। आइए आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। Yes, next chapter is our यूनिट्स मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक नॉलेज इसमें हमें मिलेगा। सभी बच्चे माइक जो है अपना म्यूट कर लें जिससे कि डिस्टरबेंस न क्रिएट हो। एवरीवन म्यूट योर माइक। आज का पॉइंट है यूनिट्स मेजरमेंट से पहले हमें ये सीखना है कि मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, और मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। सबसे अहम बात ये होती है। तो मेजरमेंट की नीड इसलिए पड़ी, सबसे पहले नॉर्मली हम बात करें कि जैसे कि अगर हम पेट्रोल खरीदने जाते हैं और हम पेट्रोल वाले से बोलें कि हमारे बाइक में 2.5 किलोग्राम पेट्रोल डाल दो। केले वाले के पास जाएं तो कहे 3 लीटर केले हमें दे दो। आलू वाले के पास जाएं आलू खरीदने के लिए, उसे कहे 4 मीटर आलू तौल के देना भाई। तो मतलब कैसे कन्वर्जन होगा, हम कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे? ये सबसे पहले मेजर इशू था। लेकिन एक सिस्टम बना, उस सिस्टम के तहत हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक वैल्यू दी गई। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले एक छोटी सी बात सीखते हैं कि मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। एक उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। लॉर्ड केल्विन के वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों का मेजरमेंट के संबंध में विभिन्न मत है, लेकिन लॉर्ड केल्विन ने बहुत बेहतर अपनी बात को रखा और मुझे उनकी स्टेटमेंट सबसे बेहतर लगी, इसलिए हमने वो डेफिनेशन अपनी बुक में रखी। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन, व्हेन यू कैन मेजर what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind. It means when you can measure what you are speaking about, अगर आप ये माप सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो आप माप सकते हैं क्या आप उसको नंबरों में लिख सकते हैं क्या? लॉर्ड केल्विन ने कहा कि क्या आप जो बोल रहे हैं उसे आप माप सकते हैं? क्या आप जो बोल रहे हैं आप उसे नंबरों में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर ऐसा है, यू नो समथिंग अबाउट इट। अगर ऐसा है इसका मतलब ये है कि आप उस वस्तु के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। बट व्हेन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर, लेकिन अगर आप उसको नंबरों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जानते तो हो उसके बारे में बट आप उसे नंबरों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, योर नॉलेज इज ऑफ ए मीगर एंड अनसेटिस्फैक्टरी। अर्थात आपका जो उस समय का ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो मीगर है। मीगर माने होता है पूर्ण नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी और सेटिस्फैक्टरी भी नहीं है।
तो लॉर्ड केल्विन ने कहा कि साइंस में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमें बोल सकें, हम उसके बारे में जान सकें, हम उसको माप सकें, हम उसको नंबरों में लिख सकें। यदि ऐसा है तब वो जो क्वांटिटी है हम उसके बारे में प्रॉपर वे में जानते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते। आइए एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। सपोज एक हमने पत्थर लिया और उसको पृथ्वी से थोड़ा ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है वो पत्थर बहुत तेजी के साथ पृथ्वी की ओर आएगा। वो किस गति से जमीन पर गिरा? क्या वो गति कांस्टेंट है? कितना टाइम लगा उसे जमीन पर पहुंचने में? क्या वो टाइम मास पर डिपेंड कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट के जो आपने गिराया, जो पत्थर आपने गिराया, क्या वो मास पर डिपेंड कर रहा है? अगर इनका जवाब आप दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, आप टाइम के बारे में जानते हैं, आप मास के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं जानते, आपका नॉलेज मीगर है और अनसेटिस्फैक्ट्री है। यही बात बेटा मैंने एग्जांपल में लिखी, जरा देखते हैं। इफ एनीबॉडी फॉल्स डाउन टुवर्ड्स अर्थ, अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरल फेनोमेना वी मस्ट नो विथ व्हाट वेलोसिटी डज द बॉडी फॉल। हमें ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु किस वेलोसिटी से नीचे की ओर गिर रही है। इज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, उस वस्तु को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा? डज द टाइम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, क्या मास जो है बॉडी पर, टाइम जो है मास पे डिपेंड करता है, एक्सेट्रा। टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, measurement of the time and measurement of the mass are essential। अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब देने हैं तो निश्चित रूप से आपको डिस्टेंस के बारे में, आपको टाइम के बारे में, आपको मास के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है, कोई भी फ्रीक्वेंटली मुझे बताएगा माइक अनम्यूट करके, कि यदि दो वस्तुओं को हम पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर ले जाएं, एक का मास है 100 किलोग्राम और दूसरे का मास है 50 किलोग्राम, तो बताइए क्या दोनों वस्तुएं एक ही समय पर ग्राउंड को हिट करेंगी या अलग अलग समय हिट करेंगी? कोई भी बताए जरा सा, एनीवन टेल मी। कोई भी, एनीवन? बोलिए। फिर से बोलना है बात। मैंने ये कहा बेटा, अगर हम किसी वस्तु को जमीन के ऊपर ले जाते हैं, दो वस्तुएं माना ए एंड बी, एक का जो मास है वो माना 50 किलोग्राम है, एक का मास माना 25 किलोग्राम है, और उनको ऊंचाई से मैंने गिरा दिया, तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगी या कुछ गति कम ज्यादा होगी, क्या होगा? ठीक है, मैंने बैठी सेम अलग हेलो, अलग 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 टाइम पर गिरेंगी। अगर अलग अलग टाइम पर गिरेंगी इसका मतलब ये हो गया कि मास के साथ टाइम का रिलेशन हो गया ना, मास के साथ टाइम का रिलेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो अंडर ग्रेविटी मूव करता है, तो टाइम सेम रहेगा। अंडर ग्रेविटी अगर कोई भी चीज मूव करती है तो उस पर ग्रेविटी वर्कआउट करती है, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। एक्सेलरेशन सेम रहेगा तो निश्चित रूप से वो सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट करेगी। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। एक नंबर का प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो बेसिकली कंपैरिजन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने दो बच्चों को खड़ा कर दिया, हमने कहा बताइए इनकी लेंथ में क्या डिफरेंस है, तो आप लेंथ में क्या करोगे, लेंथ को कंपेयर करोगे, भाई इसकी लेंथ कितनी है और दूसरे व्यक्ति की लेंथ कितनी है, तो लेंथ को कंपेयर करोगे तभी उसका मेजरमेंट हो सकता है। तो वही चीज मैंने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट बेसिकली
द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अगला पॉइंट शुरू करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब बेटा आज हमारी जो क्लास है, बेसिक क्लास है, जितने बच्चे इस क्लास को मिस करेंगे उनको परेशानियां निश्चित रूप से होंगी, क्योंकि उनको बेस नहीं पता होगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो चीजें हम जानते हैं, जितनी भी चीजें हम जानते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास आप जानते हैं, हाँ जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम आप जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स जानते हैं, हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, दैट इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी चीजें हैं, जिस पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम फिजिक्स के लॉ को अप्लाई कर दें, जिसमें फिजिक्स का लॉ अपना रोल प्ले करे, फिजिकल लॉज लग जाएं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। इट मीन्स, कल बेटा डेफिनेशन सुनी जाएगी, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ऑल द क्वांटिटी in term of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantity। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज, क्वांटिटी का अर्थ होता है राशियां, ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिसमें फिजिक्स के नियमों को डिस्क्राइब किया जा सकता है और उनका मेजरमेंट भी आवश्यक होता है। All the quantity in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantity। It means, तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? बेसिकली दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। नंबर वन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, impulse, length, time, mass, force, these are all the physical quantity। अब बात आती है कि हमने देखा कि सारी क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट आवश्यक होता है, जिसमें फिजिक्स के लॉ लगते हैं, सब मोस्टली सब में ही लगते हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू फर्दर क्वांटिटीज, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। वो फंडामेंटल और डिराइव्ड है। अब ये कौन कौन सी होती है भाई, ये सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स। बहुत ध्यान से समझना है। द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantity is called fundamental physical quantity। देखिए, वो सारी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में बेटा 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। फॉर एग्जाम्पल, योर मास, मास किसी भी चीज, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। लेंथ, टाइम, बाकी की 4 और हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम उसको डिस्कस करेंगे जब एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। तो अगर हम मास, लेंथ और टाइम की बात करें, इनको हम बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स होती हैं जिसमें हम इनको मापते हैं, जैसे मास को हम किस में मापेंगे? ऑब्वियसली किलोग्राम में मापते हैं। लेंथ को किस में मापते हैं? लेंथ और मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर। टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में, मिनट में नहीं, घंटे में नहीं। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, जिसे हम एसआई क्वांटिटी कहते हैं, वो फिक्स होती है। तो किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, इसको बेटा हम MKS सिस्टम भी कहते हैं। MKS यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मीटर में M, मास को किलोग्राम में K और टाइम को सेकंड में मापते हैं, उसे हम MKS सिस्टम बोलते हैं। और इनके करस्पॉन्डिंगली जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? आप यूनिट से क्या समझते हैं? आखिर यूनिट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स? द चूजन स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के मेजरमेंट में हम एक स्पेसिफिक वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। मान लेते हैं जैसे कि हम टाइम को लें, तो टाइम में आप भली भांति जानते हो, टाइम में सेकंड भी चलता है,
टाइम में मिनट भी चलता है, टाइम में घंटे भी चलते हैं। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में लेंथ में मिलीमीटर भी होता है बेटे, लेंथ में सेंटीमीटर भी चलता है, लेंथ में मीटर भी चलता है, लेंथ में किलोमीटर भी चलता है। आप इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन इन सारी यूनिटों में से किसी पर्टिकुलर यूनिट को हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं, वही उसकी मेन यूनिट होती है, वही उसी से हम सारा सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो फिक्स होता है वैल्यू। वही मैंने आपको बोला कि मास के लिए फिक्स किया है हमने किलोग्राम, ग्राम नहीं, मिलीग्राम नहीं, किलोग्राम फिक्स है। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट फिक्स है, मीटर, यू कांट चेंज। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, मिनट नहीं, घंटे नहीं। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने दी गई और उस यूनिट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड एसआई यूनिट चलेगा। फिर एसआई यूनिट में भी आपको सब कुछ करना है। हाँ, अगर दे दिया गया कि भाई ये चीज घंटे में है तो फिर घंटे लेके चलिए, ये चीज मिनट में है तो मिनट लेके चलिए, ये चीज मीटर में है तो मीटर लेके चलिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर लेके चलिए। मतलब जो गिवन है तो वही लेके चलना है। अगर गिवन नहीं है तो एसआई सिस्टम में ही कैलकुलेशन होगी, जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे वो सब एसआई सिस्टम में ही लगेंगे। फोर्थ पॉइंट आइए चलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट्स का बहुत आसान है बेटा। ये जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी एंड करस्पॉन्डिंगली यूनिट्स। 7 जो होती हैं केवल फंडामेंटल होती हैं, उनके अलावा बाकी की जितनी भी क्वांटिटी हैं वो इन्हीं फंडामेंटल से डिराइव होती हैं, बनाई जाती हैं, तो उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। वही देखो डेफिनेशन में लिखा गया है। यूनिट की डेफिनेशन प्रॉपर याद कर लेना बेटा। द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी which is essentially the same nature as that of quantity is called unit of the quantity. Derived quantity क्या होती है? The derived quantity are units that can be obtained from fundamental units is called derived units. उदाहरण लेते हैं चलिए, जैसे स्पीड होता है, चाल, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ, लेंथ के फॉर्म में है, ये फंडामेंटल है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। टाइम, टाइम भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो स्पीड को आपने डिराइव करा है डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म में। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयर इज ए फॉर्मूला। तो इसे हम बोलेंगे बेटा, दिस इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज योर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। while meter per second, this is our derived units। मीटर आपकी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड आपकी फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन यहाँ पर दो फंडामेंटल आ गए, मीटर पर सेकंड। इट मींस मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट्स। आइए फिफ्थ पॉइंट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या, ये हम बात करते हैं मोस्टली फिजिक्स में। जो हम कैलकुलेशन करते हैं उन कैलकुलेशन में वास्तव में 4 होती हैं बेटा, क्योंकि मेन आपकी एसआई होती है। लेकिन आइए समझते हैं। बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो लेंथ और मास और टाइम, 3 चीजें मैंने ली, लेंथ, मास, टाइम। इनके टर्म में अगर हम सिस्टम लेते हैं तो पहला सिस्टम आता है एफपीएस। एफपीएस में, इन एफपीएस मेजरमेंट सिस्टम वी कैन मेजर length in term of foot, mass in term of pound, time in term of second। यही से आया है, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकंड, एफपीएस। इसी प्रकार से सीजीएस सिस्टम होता है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, मास को ग्राम में मापेंगे, टाइम को सेकंड में मापते हैं। तो ये हमारा सीजीएस सिस्टम होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और तो फाइनल हमारा है एमकेएस, जो कि 3 लेंथ, मास, टाइम के टर्म में एमकेएस बोला जाता है। लेकिन अगर हम सातों क्वांटिटी को लेकर वर्कआउट करते हैं तो इसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। एसआई, इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ डी यूनिटीज, एसआई का फुल फॉर्म होता है। एमकेएस में, इन एमकेएस सिस्टम ऑफ
measurement, you can measure length in term of meter, mass in term of kilogram, time in term of second. यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लो, टाइम तो सब में एक ही है, सेकंड 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 ही चलेगा. मास लेंथ में वेरिएबल है. बट इन फिजिक्स SI सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट. अभी भी मैंने आपको बताया कि SI सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो 7 होती हैं, और इन 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी. 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई और 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई. तो आखिर वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हैं, अब उनकी चर्चा हमें करनी है. आइए जरा देखते हैं आखिर वो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जानना चाहेंगे कि किसी भी बच्चे को इसमें जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, इसमें कोई दिक्कत आई, वो चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो एक बार आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो अपना माइक और वीडियो ऑन कर ले और पूछिए आपको कहाँ दिक्कत आई. एनीवन बेटा, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछे, नहीं तो हम एक पॉइंट और करेंगे, उसके बाद फिर ऑफ करेंगे क्लास आज, या यहीं तक रखें. निशांत, भावना, सुमित, कपीस, रचना, चंद्रेश, नीरज, अंकित, अंजलि, अजय, अमन, राजीव, मनीषा, कृष्ण, विवेक, राहुल, आदित्य, ललित, सृष्टि. हाँ बेटा, एनीवन आस्क एनीथिंग? किसी को कोई दिक्कत है? मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर. कोई दिक्कत है बेटा किसी को? अच्छा, ये जो मैंने आपको आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे नहीं पढ़ेंगे. यहीं तक आप सभी बच्चे फिजिक्स जो आपकी फेयर है, फेयर तैयार करेंगे और बार बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जिससे कि ये चीजें प्रॉपर आपके ब्रेन में बैठ जाएं. प्रॉपर वे में बेटा इसकी प्रिपरेशन करनी है, समझ गए? और रोज का काम रोज करना है, पेंडेंसी नहीं रखनी है आपको, किसी भी बच्चे को पेंडेंसी नहीं रखनी है, पेंडिंग कोई भी वर्क नहीं रखना है, और फटाफट फटाफट वर्कआउट करना है. ठीक है ना? ओके सर. ओके, तो फिर ठीक है, फिर क्लास को आज हम लोग यहीं पर रेस्ट देते हैं, क्योंकि आज इतना आप अगर प्रॉपर वे में तैयार कर लेते हैं तो कल कुछ नई चीज मिलेंगी लर्निंग को. ये चीजें आपको कल लर्न करके क्लास में आना है. कल मैं पूछूंगा कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि क्या पूछेंगे वो मैं बता देता हूँ. जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये पूछूंगा. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स, आप यूनिट से क्या समझते हैं, यूनिट के बारे में बताइए. व्हाट इज नीड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो जो लॉर्ड केल्विन का स्टेटमेंट है वो पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बताना है कि यूनिट मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी. प्रॉपर वे में तैयार कर लेना बेटा, समझ समझ के तैयार करना, रटना नहीं है आपको. अगर एक अच्छे बच्चे बनना है तो आपको रट के कोई चीज नहीं करनी, समझ समझ के करनी है. तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, MKS सिस्टम क्या होता है, CGS सिस्टम क्या होता है, FPS सिस्टम क्या होता है. ठीक है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे. आई होप आप इसे प्रॉपर वे में पढ़ लेना, कॉपी मेंटेन कर लेना, लापरवाही मत करना. ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और बाकी अब हम मिलेंगे कल इसी समय. ओके, बाय बाय. गुड इवनिंग सर.